टाटा ग्रुप का जूडियो जानते हो है क्या? इसमें लप्पू सा ब्रांड है, झिंगुर से स्टोर है, मार्केटिंग ये करे ना, प्रोडक्ट 999 से ऊपर का एक नहीं है और प्राइम लोकेशन पर खोले नहीं, फिर भी सारे के सारे ग्राहक उधर भगे जा रहे हैं। 6 साल में 352 स्टोर खोल दिए इसने, 3600 करोड़ की सेल कर दी। बड़े बड़े दिग्गज रिलायंस ट्रेंड, H&M और जारा, वेस्ट एंड, इन सारों को हिला के रख दिया इन्होंने। और बड़े बड़े ब्रांड यही पूछ रहे हैं कि इसमें है क्या, ये इतना काबिलियत हुआ तो कैसे हुआ। और आपको पता हो या नहीं पता हो, ये कोई नॉर्मल सी केस स्टडी नहीं है। नए भारत में नया व्यापार कैसे करना उसकी गाइडलाइंस है। ये अपने आप में छोटा सा बिजनेस नहीं है। ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ रतन टाटा जी ने जो कैसा सिस्टम सेटअप किया है वो बताने जा रहा हूँ। जूडियो ने इतनी सुपरफास्ट ग्रोथ कैसे की, इसके 5 स्ट्रेटजी हैं, ध्यान से सुनिए, आपके बिजनेस में भी काम आ सकते हैं। पहली स्ट्रेटेजी, आइडेंटिफाई द राइट ऑडियंस। इसके मतलब है सही कस्टमर का चुनाव। कहते हैं बड़े से बड़ा बिजनेस एक आइडिया से बना होता है। जूडियो ब्रांड के स्टार्ट करने के पीछे क्या आइडिया था, कैसे सक्सेसफुल हुआ, ध्यान से सुनिए। 2 तरह के लोग रहते हैं अपने इंडिया में, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले अमीर लोग, छोटे शहरों में रहने वाले कुछ गरीब लोग, उन्हें भी कहते हैं इंडिया। इंडिया में जितने भी बड़े स्टोर्स हैं वो बड़े बड़े इंडिया के पीछे, और उनको चाहिए थे पैसे वाले लोग, और बड़े ब्रांड दो और उनको महंगे दामों में दो और ये ले लेंगे हमारा प्रोडक्ट। और लेकिन भारत के लिए कोई था नहीं। भारत के लोग भी चाहते हैं बढ़िया क्वालिटी फेरे और बढ़िया ब्रांड फेरे, लेकिन बजट नहीं था तो उनके लिए कोई सोच ही नहीं रहा था। तो किसने सोचा? रतन टाटा जी ने। ये ग्रुप कभी निराश नहीं करेगा। इसी सोच के बाद में 2016 में बेंगलोर में जूडियो की स्टार्ट की, और सिंपल थीम था कि फास्ट फैशन, जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग चीजें हैं उनको प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी नॉर्मल रेट पे। टाटा की जो भी ग्रुप है उसने बताया, क्योंकि उन्होंने भारत के छोटे लोगों के लिए लगाया था। 49 रुपीज में प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाता है। 999 से लेकर इससे ऊपर कोई है ही नहीं। कोई भी टी शर्ट, जींस, जूते, सब चीजें हैं जो 999 के अंदर मिल जाती हैं आपको। जूडियो कैसे इंस्पिरेशन को पूरी कर रहा है समझिए। एक सिंपल प्लेन शर्ट आती है वो 199 में 200 रुपए की आती है। वही रिलायंस ट्रेंड में आती है वो 1099 की, 5 गुना। और वेस्ट एंड पे मिलती है 699, इसमें 3 गुना। और क्या क्रांति लेकर आया ये। एक आम आदमी, ब्रांड का मजा भी है और बड़ा शोरूम भी है और एसी है, पूरे मजे हैं और पैसे हैं वही नॉर्मल प्राइस है वही है। सभी के मन में थी कि पैसे नहीं थे तो जूडियो आया तो सारे कॉलेज स्टूडेंट्स, सारे जेंसेज और टीयर 2 और टीयर 3, टीयर 4 जो ऐसे लोग दौड़ पड़े कि 6 साल में सेल कर दी 3200 करोड़ के पार। मैं आपको साल दर साल बताता हूँ आपकी इनकी ग्रोथ कैसे हुई, ध्यान से सुनिए। 2018 में सेल थी 144 करोड़, 19 में 204 करोड़, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लगभग 40-45%। 2020 में हुई 500 करोड़, लेकिन 2.5 गुना। 2021 में कोरोना का सेल था 480 करोड़ थी, लेकिन अगले साल में सीधा 1050 करोड़। और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में 2023 में सेल का आंकड़ा है 3252 करोड़ है। और इनका सेल का जो भी है 6.5 गुना तक बढ़ गया, क्योंकि 2 साल के अंदर ये। आप सोच रहे होंगे विचार तो अच्छा है और कम प्राइस में देना है, और जिस चीज को रिलायंस 1000 में दे रहा है वो 200 में दे रहा है, वो कैसे है। और स्ट्रेटेजी नंबर 2, लो कॉस्ट ऑफ परचेज। ये माल खरीदते हैं ना, उनकी माल की कॉस्ट है जो कम आती है। अजी कम क्यों आती है सुनिए। एक टी शर्ट, कपड़ा, जूता जो खरीदते हैं मोन कॉस्ट क्या होती है? डिजाइनिंग की और एक बनाने की। और पहली डिजाइनिंग कॉस्ट होती है वो होती है, ये बोलता है कि हम कौन सा माल बनाते हैं, हम कौन से बड़े बड़े माल डिजाइन करते हैं। हम तो ये बोलते हैं कि प्लेन टी शर्ट जा रही है उसमें जो कोई डिजाइनिंग की जरूरत ही नहीं है, या ऑलरेडी ट्रेंडिंग में चल रही है, उस जो बना रहे हैं उससे मिलती जुलती बना देते हैं। बहुत ज्यादा रिसर्च में ना खर्चा होता है या डेवलपमेंट में खर्चा नहीं होता है। हम तो बस भाई साहब बन जाती है। दूसरी चीज आती है मैन्युफैक्चरिंग। ये बनाने में तो आते ही होगा ना, बनाते ही नहीं है। जूडियो ने कहा कि हम बनाएंगे, फैक्ट्री डालेंगे, लेबर डालेंगे, ये इतना खर्चा करेंगे तो कौन करेगा? हम करेंगे प्राइम वेटिंग। ऑर्डर दे दिया एक बंदे को, 1 लाख फीस चाहिए और 1 लाख टी शर्ट बना के हमको दे देगा, जीपी जोड़ के आगे भेज देंगे। और मैन्युफैक्चरिंग का लफड़ा ही नहीं रखा। जब आपके पास इतने मल्टीफर वेंडर होते हैं तो इसलिए टी शर्ट लिया और रेंज बहुत ज्यादा मिल जाती है और आप अपने स्टॉक को बहुत जल्दी चर्न आउट कर सकते हैं। समझिए, नया डिजाइन बाजार में चला, यूट्यूब वीडियो वायरल हुई और कोई शर्ट वायरल हुई, वीडियो है जो 15 दिन में मार्केट में उतार देगा। उससे कोई नया आता है और अपने हर हफ्ते अपने स्टॉक को नया चेंज करते हैं। हर हफ्ते स्टॉक को थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं ये, और इतना चेंज करते हैं कि हर 2 महीने में जूडियो का स्टोर है जो पूरा ही चेंज हो जाता है। अगर आज आप जूडियो के स्टोर में गए और कुछ चीजें देखी, 2 महीने बाद जाओगे तो वो कपड़ा नहीं मिलेगा, पूरा स्टोर बदला हुआ मिलेगा। ये स्ट्रेटेजी जारा ने अपनाई थी। महीने 2 महीने में स्टॉक बदल देता था। जो आदमी जाता था कि ये ले ले, नहीं अगली बार नहीं मिलेगा। जो आदमी 2 टी शर्ट लेने जाता था वो 4 लेके आता था। ये स्ट्रेटेजी उन्होंने जारा से कॉपी की है, जारा के बारे में, क्योंकि ये चीज है।
और ऐसी स्ट्रेटेजी बना रखी है जारा ने। अगर जूडियो की अच्छी स्टोरी समझ में आए, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं भी पार्ट ले लूँ, तो इसमें पार्ट लेने के लिए कौन सा शेयर लेना या खरीदना है, और क्योंकि आपको पता है, जाके रिसर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। तीसरा सवाल आपका, कपड़े सस्ते खरीद लिए, उनमें क्या हुआ, इतने बड़े बड़े स्टोर खरीद रहे हैं और उसकी भी तो पोस्टिंग लगती होगी, उसका भी तो पैसा जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, क्यों? स्ट्रेटेजी नंबर 3, कोको, कंपनी ओन्ड कौन कंपनी ऑपरेटिंग, कंपनी स्टोर बनाती है वही मेंटेन करती है। एक फोफो होता है, फ्रेंचाइजी लेती है और फ्रेंचाइजी चलाती है। टाटा ग्रुप ने कहा फोको, फ्रेंचाइजी का लगेगा पैसा और चलाएंगे हम। इनके स्टोर कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनिए। ये फ्रेंचाइजी पार्टनर को सुनते हैं और ढूंढते हैं उनको, और तू अपना जेब का पैसा लगा और स्टोर बना के दे। 1.5 से 2 करोड़ में ठीक ठाक 6000 स्क्वायर फीट का एक स्टोर बना देते हैं, और उसके बाद ये कह देते हैं कि तूने पैसा लगा दिया, चीज बना दी, ये भाई काम कर, साइड में हो जा, और इस पूरी चीज को चला तो हम ही लेंगे। आप तो एक काम करिए, रेवेन्यू में परसेंटेज ले लीजिए। जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया है वो सोचता है कि बढ़िया है ना, एक तरह से किराए में इतना आता नहीं है, परसेंटेज में बहुत ज्यादा मिल जाएगा। वो फ्रेंचाइजी ओनर है, वो खुश है, और कंपनी कह रही है मोटा पैसा मेरे को लगाना नहीं पड़ा, ये तो उसने लगा दिया, मेरे को तो उसको सैलरी देनी है और दे देंगे। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके स्टोरों की संख्या कैसे बढ़ाई, ध्यान से सुनिए। 2018 में इनके मात्र 7 स्टोर थे, 2019 में 40, 6 गुना, 2020 में 80, डबल, 21 में इन्होंने कर दिए 133, उसके बाद में फरवरी 22 में 233, 100 स्टोर एक साल में, मार्च 2023 में 352, 120 स्टोर 12 महीने के अंदर, 10 स्टोर हर महीने। ये तो डेटा मार्च का है 2023 का, क्योंकि जहां तक का है साल मतलब कि 2024 लगी है, वहां तक इनके 500 के समथिंग हो गए होंगे अब, क्योंकि वो सोचते हैं किराए का, लोकेशन का क्या होता है। ये रुक लीजिए, आप मैं बता देता हूँ। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी लोकेशन पर खोलते ही नहीं है। बॉम्बे में खोलने पड़ेगा तो ये बहुत सारी प्राइम लोकेशन पर नहीं खोलेंगे। ये बॉम्बे के कई कोने में, सबक एरिया में, इंटीजर एरिया में खोल देते हैं, जहाँ पे सस्ता पड़ता है वहां पे खोलते हैं। छोटे छोटे शहर हैं, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, यहाँ की प्राइम लोकेशन पर खोलेंगे तो नहीं महंगा पड़ेगा। यहाँ रेंट की कॉस्ट होती है लो, सस्ता प्रोडक्ट है, इनको पता है बल्क में बिकेगा, भीड़ आएगी, बड़े स्टोर बनाते हैं, सामान भी ज्यादा भर लेते हैं। पर स्क्वायर फुट है जो इनका बहुत ज्यादा है। इस इंडस्ट्री का है जो 8 से 10 हजार। वेस्ट साइड है टाटा ग्रुप का है, उसमें 9,500 के आसपास, और इसका जाता है 12 से 15 हजार पर स्क्वायर फुट। अब आप बोलोगे कि वेस्ट भी टाटा का और जूडियो भी टाटा का। वेस्ट है जो बड़े बड़े शहरों का लिए है, और जूडियो है जो छोटे छोटे शहरों के लिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत और इंडिया, समझ गए हो ना आप। एक और खर्चा है जो HM करती है और टैक्स को करना पड़ता है, और ये नहीं करती है। बताओ, आपने जिंदगी में कभी भी टीवी पे ऐड देखा है इनका, जूडियो का? नहीं देखा ना। सेलिब्रिटी देखी है, शाहरुख खान को देखा है इसके साथ, विराट कोहली को देखा है इसके साथ। ये कहती है कि टीवी पर ऐड नहीं करना चाहती, हम सेलिब्रिटी को जोड़ना ही नहीं है। हमारा तो वैसे ही सस्ता माल है, वैसे ही मार्जिन कम है, तो हमारा तो ग्राहक ऐसे जुड़ जाए, मोटा सामान ले जाता है, वो जा के बताता है, घूम फिर के वापिस आता है, और हमारी मार्केटिंग तो वैसे ही हो जाती है। हमको प्रचार करने की, प्रमोशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, और मार्केटिंग का खर्चा भी बच गया, और स्टोर बनाने का खर्चा बच गया, मोटा किराया बच गया, मैन्युफैक्चरिंग का पैसा बच गया। भाई साहब, इसीलिए शुरुआत से प्रॉफिट है। प्रॉफिट बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिट में। कई बड़े बड़े बिजनेस हैं जो आदित्य बिरला ग्रुप है, जो इतने बड़े, वो भी लॉस में चल रहा है। बाकी आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। राम राम साहब।